जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी बुद्धिज़्म की। इसमें हम बात करने वाले हैं जैनिज़्म की। राइट। चलो तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर किसी का कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको सारी वीडियोस की मिल जाएंगी टेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। चलो शुरू करते हैं। तो यार ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन आपने जैसे बुद्धिज़्म का लेक्चर देखा होगा तो ओरिजिन इनका भी सेम है। वही है कि यहाँ पर वर्ण सिस्टम है जो काफ़ी रिजिड हो गया है और लोगों को नहीं पसंद है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन्हें नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर और यहाँ पर कैटल सेक्रीफाइसेस हैं, इनकी वजह से कई लोग हैं जो जिनको नहीं अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर इवन ऐसा कहते हैं कि आपके जो 22 जो तीर्थंकरा हैं, ठीक है, 22 कौन है, ये आपके नेमीनाथ हैं। तो इनको तो ये कहा जाता है इन्होंने जब एनिमल्स को सेक्रीफाइस होते हुए देखा तब इन्होंने एक्चुअली वर्ड को रिनाउंस कर दिया। राइट। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सारी एक्टिविटीज़ का। राइट। तो ये चीज़ें हैं। क्लियर। फिर यहाँ पर ट्रेड कॉइन्स की हमने बात करी थी और वैश्यास की बात करी थी। तो ये भी एक वजह है कि यहाँ पर जो वैश्य हैं इनको थर्ड रखा जाता था हायरार्की में। और इनके पास जब रिसोर्सेस आने शुरू हुए, पैसा आना शुरू हुआ, तो ये कहते हैं कि हम एक एक नए सेक्ट को हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह से वो सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं आपका श्रमण ट्रेडिशन। राइट। क्या कहते हैं? हम कहते हैं श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है जो कि नॉन वैदिक इन कल्चर है और वो वैदिक ट्रेडिशंस को काफ़ी क्वेश्चन करते हैं। उन्हीं में से आप देखोगे कि आपके बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है या फिर चारवाक हैं, ये सारे लोग निकल के आएंगे, दोज हु वर अगेंस्ट वैदिक रिचुअल्स। इसीलिए हम उन्हें नास्तिक कहते हैं। चलो तो यहाँ पर पहले ये देख लो कि आपकी वर्धमान जो होते हैं, वर्धमान की मीनिंग मैंने आपको लास्ट वाले में भी बताई थी, द वन हु ग्रोज। जो ग्रो करता है उसे हम कहते हैं वर्धमान। और बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेंड वन। क्लियर है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी टाइमलाइन जो आई थी, यहाँ पर जो अर्ली वैदिक एरा है जिसे हम ऋग्वैदिक एरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेनली आपका ऋग्वेद जो है वही डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपका चलता है 1000 BCE तक। फिर 1000 BCE के बाद आप देखोगे लेटर वैदिक एरा स्टार्ट हो जाता है, जब आपकी सोसाइटल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी। और आप यहाँ पर ये भी देखते हो कि 800 BCE में यहाँ पर इन लोगों के पास आयरन भी आ जाता है। यहाँ से हमें आयरन का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है और फिर ये गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़ेंगे। जंगल जो होगा उसे काटेंगे और आगे अपनी जो सिविलाइजेशन है उसे बढ़ाएंगे। क्लियर। और फिर हम देखते हैं कि 599 BCE में वर्धमान का जन्म होता है, जिन्हें बाद में महावीर कहा गया। क्लियर। कब इनका जन्म होता है? 599 में। बुद्धा का हालांकि जन्म देखो बाद में होता है, लेकिन हम बुद्ध की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि बुद्धिज्म जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट है जैनिज्म के कंपैरिजन में। राइट। सो बुद्धा का जन्म हुआ था 563 BCE में और जो वर्धमान है उनका जन्म पहले हो चुका था 599 BCE में। क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं आगे। तो आप कॉजेज ऑफ ओरिजिन की बात करो तो अगेंस्ट ब्राह्मण सुप्रीमेसी है, बिल्कुल, ये हमने लास्ट वाले में भी देखा था। एंड रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये बुद्धिज्म और जैनिज्म निकल के आ रहे हैं। एंड बोथ द फाउंडर्स वॉज क्षत्रियाज। राइट। हम यहाँ पर वर वैसे बोलेंगे, इंग्लिश के भी क्लासेस चल रही हैं, सो वर, बोथ द फाउंडर्स वर क्षत्रियाज। ये भी आप यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हो कि जो दोनों लोग हैं, जो यहाँ पर सिद्धार्थ हैं, ठीक है, जो सिद्धार्थ है वो भी क्षत्रिय कुल से आते हैं। और फिर आप देखोगे जो वर्धमान है वो भी कहाँ से आएंगे, वो भी आपके मतलब आप कह सकते हो कि ये भी मतलब कहाँ से आएंगे, ये भी आपका क्षत्रिय कुल से आएंगे। क्लियर है। चलो। एंड कैटल सेक्रीफाइसेस ऑन लार्ज स्केल फॉर यज्ञास इन रिचुअल्स, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है ये सब। एंड अर्लीस्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये मैंने आपको बताया था अराउंड 500 BCE के आसपास आए थे। इनकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है
और ट्रेड एंड कॉमर्स ऑब्वियसली कौन करेगा, ये आपके वैश्यास करेंगे। वैश्य जो है आपके यहाँ पर कॉइन्स यूज़ करते हैं, इनके पास जब पैसा आएगा राइट, और इन्हें ठीक है इनके पास पहले तो ये देखो थर्ड इन कैटेगरी, थर्ड इन हायरार्की ये ट्रीट किए जाते थे, तुम थर्ड नंबर पर आओगे ठीक है। पहले ऊपर आएंगे यहाँ पर जो ब्राह्मणास हैं, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास। तो यहाँ पर इनके पास अब पैसा भी आने लगेगा, ये बोलेंगे हम आपकी क्यों सुने अब ठीक है। तो यहाँ पर अपना सपोर्ट देंगे ये लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को। क्लियर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक आपका जैनिज्म की जब भी बात होती है ना, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात होती है, दैट इज तीर्थंकर। अब तीर्थंकर क्या होता है, कौन कौन होते हैं, आपको पता है कि तीर्थंकर यहाँ पर टोटल 24 हुए हैं। और जो महावीर हैं वो ये बस 24th तीर्थंकरा, और इनको हम रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म मानते हैं। क्लियर। लेकिन तीर्थंकर की मीनिंग क्या होती है ये पहले देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीर्थंकर की मीनिंग सिंपली ये होती है कि एक ऐसा इंसान ठीक है, दोज हु गाइड मेन एंड रिवर अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। कहते हैं ये जो एग्जिस्टेंस की जो नदी है, इसको क्रॉस करने में जो यहाँ पर लोग जो गाइड करते हैं ठीक है, जो आपका मतलब एक जीवन है ना, उसको यहाँ पर उसको जीने का जो तरीका बताते हैं, जो आपको मतलब जीने का तरीका, और आपको जो लिबरेशन का जो पाथ देते हैं ना, जो आपका लिबरेशन होता है, मोक्ष कह लो, कैवल्य कह लो, या फिर निर्वाण कह लो, तो ये चीज़ें जो देते हैं ठीक है, जो यहाँ पर पाथ दिखाए उसे कहते हैं तीर्थंकर राइट। वो होता है तीर्थंकर जो पाथ आपको दिखाता है लिबरेशन का। क्लियर है। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं 24 तीर्थंकरास की, इनकी बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार ये ना यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो तीर्थंकरास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 4 ये तो आपको याद होने ही चाहिए, इनके नाम और इनके सिंबल। सिंबल क्या होता है एक्चुअली, कोई भी तीर्थंकर जितने भी हुए हैं सबसे रिलेटेड एक ना एक सिंबल रहा है, कोई भी मतलब कोई एक जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राइट। तो इस तरीके से एक ना एक सिंबल यहाँ पर रिलेटेड रहा है, उस सिंबल को भी एसोसिएट करना है, उनसे याद करना है। जैसे हमारे जो पहले तीर्थंकर होते हैं, पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव के साथ जो सिंबल यहाँ पर एसोसिएटेड है दैट इज अ बुल। फिर दूसरे हमारे तीर्थंकर होते हैं, इनका नाम है अजीत नाथ। अजीत नाथ के साथ में जो सिंबल एसोसिएटेड है दैट इज एलिफेंट या फिर हाथी राइट। थर्ड जो हुए, थर्ड का नाम है यहाँ पर संभवनाथ जी। संभवनाथ जी के साथ में यहाँ पर अश्व जो घोड़ा होता है ना, हॉर्स, वो एसोसिएटेड होता है। फिर फोर्थ की बात करें, फोर्थ में आते हैं अभिनंदन स्वामी। क्या आते हैं, श्री अभिनंदन स्वामी जी। इनके साथ में यहाँ पर जो मंकी है वो एसोसिएट किया जाता है। फिर यहाँ पर आते हैं सुमितनाथ जी, सुमतिनाथ एक्चुअली होते हैं ना कि सुमित, सुमतिनाथ। इनके साथ में जो कर्ल्यू होता है, क्रौंच पक्षी होता है ना, इसका मेंशन आपको मिलेगा उत्तर रामायण में है ना, तो वहाँ पर ये जो क्रौंच पक्षी होता है ये एसोसिएट किया जाता है। फिर 6 नंबर पर यहाँ पर आते हैं श्री पद्म प्रभु। श्री पद्म प्रभु, इनके साथ में रेड लोटस जो है वो एसोसिएट किया जाता है। फिर हम 7th गुरु की बात करें, तीर्थंकर की बात करें, ये आते हैं श्री सुपरशुनाथ। सुपरशुनाथ, इनके साथ में स्वास्तिक एसोसिएट किया जाता है। एंड वी हैव चंद्र प्रभु स्वामी जी 8th नंबर, एंड इनके साथ में मून जो होता है चंद्रमा वो एसोसिएट किया जाता है। देन वी हैव श्री पुष्पनाथ, पुष्पदंतनाथ, या फिर हम कहते हैं सुविधिनाथ। सो सुविधिनाथ जी जो हैं इनके साथ में एसोसिएट किया जाता है क्रोकोडाइल। और फिर हमारे पास आते हैं 10th शीतलनाथ जी, श्री शीतलनाथ जी। इनके साथ में श्री वत्स को एसोसिएट किया जाता है। एंड 11th नंबर श्री श्रेयांसनाथ जी, इनके साथ में राइनोसरस को एसोसिएट किया जाता है। देन वी कम टू वासुपूज्य जी, श्री वासुपूज्य, इनके साथ में बफलो को एसोसिएट किया जाता है। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 नंबर पे क्यों ना आएंगे, 13 नंबर पे आप देखते हो कि श्री विमलनाथ आते हैं। श्री विमलनाथ के साथ में हम शुकर, सुअर या फिर बोर को एसोसिएट करते हैं, जो विष्णु के भी अवतार थे है ना। फिर हम देखते हैं 14th में देखते हैं यहाँ पर अनंतनाथ। अनंतनाथ जो है यहाँ पर इनके साथ में फाल्कन को एसोसिएट किया जाता है। फिर वी हैव 15th नंबर पर यहाँ पर आते हैं श्री धर्मनाथ। श्री धर्मनाथ के साथ में वज्र को एसोसिएट किया जाता है। एंड 16 नंबर पे आते हैं श्री शांतिनाथ। श्री शांतिनाथ यहाँ पर इनके साथ में डियर को एसोसिएट किया जाता है। एंड 17 नंबर पे आते हैं कुंटूनाथ।
श्री कुंथुनाथ, इनके साथ में ही गोट जो होता है, जो बकरा होता है, वो एसोसिएट किया जाता है। देन वी हैव 18 नंबर श्री अरहनाथ, अरहनाथ के साथ में नंदा व्रत को एसोसिएट किया जाता है। एंड वी हैव 19th नंबर, ये हैं मल्लीनाथ, मल्लीनाथ के साथ में वाटर पॉट जो होता है वो एसोसिएट किया जाता है। और फिर 20th नंबर पर यहाँ पर आते हैं मुनि सुव्रत स्वामी, मुनि सुव्रत स्वामी, ठीक है, इनके साथ में हम टॉर्टॉइस को एसोसिएट करते हैं। देन वी हैव नेमिनाथ, नहीं, पहले आते हैं नमिनाथ, ठीक है, तो ये याद रखना, ए पहले आता है, राइट, तो हमारे जो नमिनाथ हैं वो पहले आएंगे, ठीक, और फिर आएंगे आपके नेमिनाथ, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फिर 23rd अक्सर लोगों को याद रहता है, ठीक है, अक्सर लोगों को याद रखता है, ठीक है, तो आपका जो नमिनाथ है इनके साथ में ब्लू लोटस को एसोसिएट किया जाता है। फिर जो नेमिनाथ है उनके साथ में कॉन्च जो होता है, शंख, उसे एसोसिएट किया जाता है। और इनको एक्चुअली कृष्ण से भी एसोसिएट किया जाता है, जो श्री कृष्ण होते हैं उनसे भी एसोसिएट किया जाता है। क्लियर है, राइट, जैसे कई जैन टेक्स्ट में बताया गया है कि ही इज कृष्णा, कृष्णा से एसोसिएट किया जाता है, राइट। और फिर आपके आते हैं पार्श्वनाथ, 23rd पार्श्वनाथ, इनके साथ में सरपेंट या स्नेक को एसोसिएट किया जाता है। और यहाँ पर एक्चुअली खास बात यह है कि देखो, महावीर ने 5 वोज दिए थे, ठीक है, 5 में से 4 जो हैं वो एक्चुअली पार्श्वनाथ ने दिए थे, ठीक है, 5 में से जो 4 हैं वो यहाँ पर पार्श्वनाथ ने दिए थे। जैसे के लिए हम कह सकते हैं कि आपका पहला हो गया अहिंसा, ठीक है, पहला हो गया अहिंसा, तो ये इन्होंने दिया था। दूसरा है सत्य, ठीक है, ये भी यहाँ पर जो 23rd हैं उन्होंने ही दिया था। फिर यहाँ पर थर्ड की बात करें तो थर्ड आपका आता है अस्तेय, ठीक है, अस्तेय। फिर आपका चौथा आता है अपरिग्रह। तो ये जो हैं ये एक्चुअली यहाँ पर देते हैं पार्श्वनाथ जी, ठीक है। और फिर जो 5th वाला होता है, ठीक है, 5th वाला यहाँ पर ब्रह्मचर्य है, ये ऐड कर देते हैं। हम देखते हैं जो ब्रह्मचर्य है, ठीक है, वो ऐड कर देते हैं यहाँ पर जो महावीर स्वामी जी हैं वो। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5th वाला इसमें से यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया था। और महावीर स्वामी से एसोसिएट किया जाता है लॉयन सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपको क्या क्या करना है, आपको शुरुआत के और लास्ट के 2 पहले याद करने हैं, फिर आपको दो और याद करने हैं, फिर आप दो और याद कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज 4 जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो पहले वाले जो होते हैं ऋषभ देव हैं, ठीक है, बुल हो गए। दूसरा यहाँ पर अजितनाथ हैं, ठीक है, अजितनाथ एलिफेंट। फिर संभवनाथ हॉर्स एंड अभिनंदन नाथ हमारे साथ मंकी, ठीक है। और इधर हम आए तो नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लू लोटस, नमिनाथ के साथ में नीला लोटस, ठीक है। और जो नेमिनाथ है उनके साथ में कौंच आएगा। फिर हमारे साथ पार्श्वनाथ के साथ में सरपेंट एंड देन महावीर स्वामी लॉयन। अब आपको तीर्थंकराज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। वो क्या है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे है कि यहाँ पर जो ऋषभ देव हैं, जो हमारे जो पहले यहाँ पर तीर्थंकर हैं, फर्स्ट तीर्थंकर जो हैं, इनके साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ एसोसिएट की जाती है। एक्चुअली इनका मेंशन ना हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इनका मेंशन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, हाँ भाई, इनका मेंशन हमें एक्चुअली ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद इनका नाम लिखता है, और लिखता ऐसे नहीं है नॉर्मली, एक्चुअली कुछ अलग तरीके से लिखता है, अभी मैं बताऊंगा। सो यहाँ पर जो ऋग्वेद है वो यहाँ पर 2 तीर्थंकर के बारे में एक्चुअली यहाँ पर लिखता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसके बारे में लिखेगा, पहले वाले के बारे में लिखेगा, ठीक है, जो पहले यहाँ पर तीर्थंकर हैं। और जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड कौन है, सेकंड है अजितनाथ जी, सेकंड है यहाँ पर अजितनाथ, ठीक है, अजितनाथ, तो इनके बारे में लिखते हैं। सो यहाँ पर जो पहले हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव को एक्चुअली यहाँ पर बोला गया है आदिनाथ, ठीक है, इनको आदिनाथ बोला गया है। इनको लॉर्ड ऑफ द बिगिनिंग बोला जाता है। आदि का मतलब क्या होता है, आप सुनते हो ना कि आदि और अनंत। आदि मतलब क्या होता है कि जब कोई भी टाइम पीरियड जब शुरू होता है तो उसे हम आदि बोलते हैं, और लास्ट में आपके अनंत आता है। तो इनको अगर आदिनाथ बोला गया है तो इसका मतलब क्या है कि ही इज़ द लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग, he is the first तीर्थंकर and he has been described as नारायण in भगवत पुराण। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में एक्चुअली इनको नारायण बोला गया है। नारायण मतलब समझ रहे हो आप, नारायण मतलब हो गए विष्णु, ठीक है।
तो इन्हीं को एक्चुअली यहाँ पर जो पहले हैं, ठीक है, जो ऋषभ देव जी हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बात यह है, इन लोगों के हमें कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते नहीं है, ठीक है, जो मेंशन वगैरह है वहीं से हमें जानने को मिलता है, राइट। तो जो ऋषभ देव हैं ये यहाँ पर हमें इस रूप में जानने को मिलते हैं कि ऋग्वेद जो है, पहला तो आपको फैक्ट ये याद रखना कि ऋग्वेद यहाँ पर दो लोगों का मेंशन करता है, पहले और दूसरे। और भगवत पुराण और यहाँ पर विष्णु पुराण में एक्चुअली ऋषभ देव जो हैं पहले वाले जो हैं, इनको इनको एक्चुअली नारायण बोला गया है, ठीक है। और एक्चुअली आपका जो ऋग्वेद है ये मेंशन करता है अजीतनाथ का भी, जो कि सेकंड तीर्थंकर है, राइट। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋषभ देव जो है, ठीक है, ऋषभ देव जो है इन्होंने एक्चुअली एग्रीकल्चर सिखाया लोगों को, ठीक है, कि कैसे आपने खेती करनी है, ऐसा मतलब जैन टेक्स्ट जो है वो मानते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी सिखाया कि किस तरीके से सोसाइटी को हमें बनानी चाहिए, है ना। इसी इसी वजह से एक्चुअली कई बार इंटरप्रेट किया जाता है ये हड़प्पा से भी रिलेटेड है, मतलब चीज़ें हैं जो यहाँ पर सोची जाती हैं बस, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और फिर मैंने आपको जो नेमीनाथ हैं, ठीक है, जो नेमीनाथ हैं जो हमारे कौन से हैं याद करो जरा। नमीनाथ तो पहले हैं, ठीक है, नमीनाथ पहले नहीं, मतलब वो आपके 21 हो गए, ठीक है, 21 हो गए हमारे नमीनाथ जी, ठीक है, नमीनाथ। तो यहाँ पर 22 आपके हो गए नेमीनाथ, राइट। इनको एसोसिएट किया जाता है आपके कृष्ण से या फिर यादव कुल से, ठीक है, यादव ट्रेडिशन से या फिर कृष्ण के ट्रेडिशन से, राइट। इनको एसोसिएट किया जाता है, क्लियर है। और इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर जो शुरुआत के जो चार हैं, ठीक है, नहीं वो तो वैसे पार्श्वनाथ ने दिए थे। और इनको एक्चुअली कहा जाता है, इन्होंने जब एनिमल सेक्रीफाइस होते हुए देखा, ठीक है, तो इन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, राइट, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो हमारे 23rd हैं, कौन है ये आपके पार्श्वनाथ जी हैं, ठीक है, ही इज़ 23rd, है ना। अब ये 23rd जो हैं इन्होंने शुरुआत के जो चार वोज है वो दिए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआत के जो चार हैं वो मैं आपको फिर से बता दूंगा आगे आने वाले टाइम में, राइट। फिर ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर ऐड कर देते हैं, राइट। अब उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, ये देख लो कि यहाँ पर हम देखते हैं जैनिज्म को हम दो पार्ट्स में पाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो खुद को क्लेम करते हैं श्वेतांबर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम दिगंबर हैं। तो श्वेतांबर कौन होते हैं? श्वेतांबर एक्चुअली यहाँ पर वाइट रॉब्ड होते हैं, जो यहाँ पर वाइट कपड़े पहनते हैं ना, उन्हें हम श्वेतांबर बोलते हैं, राइट। इनकी इनकी पेंटिंग में हमें गोल्ड कलर मिलेगा देखने को, राइट। और जो दिगंबर होते हैं, आपने अगर जैन टेम्पल यहाँ पर विजिट किए हैं तो आप दिगंबर वाले टेम्पल में जाओगे तो आपको येलो मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा येलो मिलेगा। और दे आर स्काई क्लैड कहे जाते हैं या फिर नेकेड होते हैं, राइट। ये कपड़े नहीं पहनते, ये इन्होंने वस्त्र को त्याग कर रखा है। एंड दे आर पेंटिंग इनकी येलो इन कलर होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपने ध्यान रखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ जी की, जो कि हमारे 23rd तीर्थंकर हैं। सो ओनली तीर्थंकरा हु गेन्ड द टाइटल ऑफ कलिकल्प तारू। कलिकल्प तारू का मतलब ये होता है कि ये कल्प वृक्ष हैं, इस कलयुग में ना एक कल्प वृक्ष के समान है, तो इसलिए इन्हें कलिकल्प तारू बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको ये कौन है, ये आपके 23rd जो हैं उनको बोला गया है, जो कि पार्श्वनाथ जी हैं। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका जन्म ना, देखो आप सिखिज्म पढ़ोगे तो सिखिज्म में आप पाओगे कि जो भी गुरु लोग हुए हैं वो अपने जीते जी वहाँ पर दूसरे गुरु को नॉमिनेट कर देते थे, वो दूसरे गुरु बन जाते थे, तीसरे चौथे पांचवें, इस तरीके से चलता था। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं है। जैनिज्म में आप पाओगे कि जो 23rd गुरु हैं, ठीक है, 23rd जो तीर्थंकरा हैं वो एक्चुअली 273 ईयर्स एगो हुए हैं महावीर से, जो कि यहाँ पर 24th है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपके 23rd तीर्थंकर होते हैं और ये आपके 24th हैं, और इनके बीच में 273 ईयर्स का गैप है, ठीक है, 273 ईयर्स का गैप है। तो बहुत सालों बाद अचानक से निकलते हैं महावीर, वो भी संसार छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली बोला जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ और संत हुए, वो भी सिमिलर आइडियाज़ दे रहे थे, राइट, और उनसे ही ये भी प्रभावित हुए। तो ये ऐसा बोल देते हैं कि हाँ इसका मतलब ये भी हमारे तीर्थंकर थे। तो इस तरीके से निकल के आते हैं 24 तीर्थंकरास।
और ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने अपना जो मोक्ष है वो अटेन किया था ऑन द माउंट ऑफ सम्मेत शिखर। सम्मेत शिखर कहाँ पर है? ये आपका मधुबन झारखंड में है, ठीक है। इसे पारसनाथ हिल भी कहा जाता है। ये अब ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि वहाँ पर पारसनाथ नाम की हिल पाई जाती है, ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है ये, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं महावीर की। अब हम बात महावीर की ही करेंगे, राइट। सो महावीर की बात अब डिटेल में होगी, क्लियर है? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो 19th हैं, ठीक है, जो हमारे 19th जो हैं श्री मल्लीनाथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दो आपके जो सेक्ट हैं, ठीक है, दो आपके जो सेक्ट हैं हमने देखा श्वेतांबर और दिगंबर। तो इनमें से जो श्वेतांबर हैं, ठीक है, जो आपके श्वेतांबर वाले लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये जो श्री मल्लीनाथ हैं ये एक्चुअली एक विमेन है, ठीक है, ये एक्चुअली एक विमेन है। तो हालांकि दिगंबर लोग जो हैं वो एक्चुअली रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को, लेकिन श्वेतांबर लोग जो हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर मानते हैं, ठीक है, वो एटलीस्ट यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मानते हैं, क्लियर है? हम्म। और यहाँ पर देखो दो टाइप के जो हैं मेडिटेशन पाए जाते हैं, ठीक है। दो टाइप की स्पेसिफिक पोस्चर की बात होती है, ये कहाँ पर लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के पोस्चर आप देखते हो, एक तो होता है पद्मासन, ठीक है, ये सबको पता होगा, ठीक है। जब यहाँ पर आराम से बैठ के जब यहाँ पर आसन पर जो वो करते हैं ना, तो ये आपका पद्मासन हो गया, तो इसका मतलब होता है आपका सीटेड है, राइट। और दूसरा आपका होता है कयोत्सर्ग, ठीक है। क्या होता है? कयोत्सर्ग। अब ये कयोत्सर्ग क्या होता है? ये एक्चुअली आपका होता है स्टैंडिंग मेडिटेशन, ठीक है, जब खड़े होके मेडिटेशन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग मेडिटेशन, राइट। इसे बोलते हैं आपका कयोत्सर्ग, क्लियर है? है ना? चलो नेक्स्ट वन। अब हम महावीर की बात करते हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ना है अच्छे से ध्यान से, राइट। चलो सो महावीर यहाँ पर कौन है? ये महावीर यहाँ पर 24th तीर्थंकर हैं, ठीक है, 24th तीर्थंकर हैं, राइट। और इनकी अर्ली लाइफ की हम बात करते हैं। तो फिर से हम एक स्टोरी की तरह देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वीन है जिनका नाम है त्रिशला, ये सो रही हैं, शी इज़ प्रेग्नेंट और ये सो रही हैं। तो क्वीन त्रिशला है, ये एक्चुअली कहाँ से आती हैं? ये एक्चुअली लिच्छवी प्रिंसेस हैं और यहाँ पर एक चेतक हुआ करते थे, उनकी बहन है, ठीक है, उनकी सिस्टर है। और ये यहाँ पर 14 ऑस्पिशियस ड्रीम्स देखती हैं, राइट। 14 ऑस्पिशियस, बड़े ही 14 पवित्र सपने इनको सोते हुए आते हैं, जो ये देखती हैं। ये इस समय सो रही हैं और ये अब सपना देखेंगी, ये इनकी दासी हैं जो यहाँ पर सो रही हैं, अब ये सपना देखेंगी, राइट। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो महावीर हैं वो इस समय इनके जो वोम में हैं प्रकट होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर सपने में? ये क्या क्या देखेंगी? सपने में ये देखेंगी एक एलिफेंट, ठीक है, एक एलिफेंट देखेंगी, एक देखेंगी बुल आएगा, एक होगा लॉयन, राइट। गॉडेस लक्ष्मी इनके सपने में आएंगी, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स आएगा, ठीक है। एलिफेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, दिखेगा। सो ये आपको दिखेगा यहाँ पर एलिफेंट, ठीक है। बुल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, बुल दिखेगा इनको। लॉयन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा लॉयन। फिर दिखेंगी गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी दिख रही हैं, ठीक है। और फिर दिखेगा गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ये आपको गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स दिख रहा है। और फिर दिखेगी फुल मून, फुल मून दिख रहा है, सन दिख रहा है, सन भी दिख रहा है। फिर आप देखोगे लार्ज फ्लैग दिख रहा है, एक बड़ा सा एक फ्लैग दिख रहा है, राइट, ये आपका रहा। फिर आपको सिल्वर अर्न दिखेगा, राइट, सिल्वर अर्न दिखेगा, ठीक है। सिल्वर अर्न इसमें से कौन सा हो गया? ठीक है, चलो इसको मान लें, ठीक है। फिर आपको दिखेगा फिर दिखेगा लोटस। लोटस कहाँ पर है? लोटस दिख रहा है कहीं पर? चलो ठीक है, इनमें से लोटस किसको मान सकते हैं? कौन सा है लोटस? चलो ठीक है, इसको मान सकते हैं लोटस, ठीक है। एंड देन वी हैव मिल्की सी, मिल्की सी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, ये रहा मिल्की सी। देन सिलेसियस एयरप्लेन दिखेगा यहाँ पर, सिलेसियस एयरप्लेन एक विमान दिख रहा है, राइट।
एंड देन वी हैव हीप ऑफ जेम्स, ये आपको हीप ऑफ जेम्स दिखेगा, एंड स्मोकलेस फायर दिख रही है, ये आपकी स्मोकलेस फायर है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, ठीक है। ये आपके हो गए एक्चुअली कमल, ठीक है, ये हो गए एक्चुअली लोटस, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कितने यहाँ पर ड्रीम्स दिखते हैं, इनको टोटल 14 ड्रीम्स दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी है कन्फ्यूजन हो सकता है, एक दो चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बस आपको याद रखना है कि ये 14 चीज़ें जो हैं इनके सपने में आती हैं, और आपको इस तरीके से याद रखना है क्योंकि ये आपको बस ऑप्शन में पूछेंगे इनमें से कौन सा है जो इनके ड्रीम से एसोसिएटेड है, और इनमें से कौन सा है जो इनके ड्रीम से एसोसिएटेड नहीं है, बस दैट्स इट। इसी तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने बस यही याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर महावीर की हम बात करते हैं। अब महावीर का जन्म जो है वो हो चुका है। सो महावीर द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज बोर्न इन 599 BCE इन कुंडग्राम। एक कुंडग्राम नाम की जगह है वैशाली के पास, ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म होता है, और आज के टाइम पर ये बिहार में है। एंड हिज पेरेंट्स वर किंग सिद्धार्थ। अब किंग सिद्धार्थ देखो, उनका नाम ही सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, एंड इनकी जो माता है उनका नाम है त्रिशला। एंड ही वॉज नेम्ड वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है वन हु ग्रोज, जो ग्रो करता है। एज प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज इन द किंगडम आफ्टर हिज बर्थ। इनके जो बर्थ जब होता है इसके बाद इनके जो यहाँ पर इनका जो राज्य है वहाँ पर जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ती रहती है, इसलिए इनका नाम जो है वर्धमान रखा जाता है, राइट। आगे और बढ़े हम, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर महावीर द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म बिलोंग टू द ज्ञानित्र, ठीक है, ज्ञानित्र और नय क्लैन, ठीक है। जैसे वो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे, इसी तरह इनका ज्ञानित्र, ठीक है, ज्ञानत्रिका, ठीक है, ज्ञानत्रिका जो है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं विच वॉज पार्ट ऑफ क्षत्रिय कास्ट, राइट। और ये आपकी जो ज्ञानत्रिका है, ठीक है, क्लैन है, इसको इक्ष्वाकु डायनेस्टी से एसोसिएट किया जाता है। इक्ष्वाकु आपको याद होगा जो लॉर्ड राम हैं उन्हें भी इसी से एसोसिएट किया जाता है, और जितने भी यहाँ पर जिस एक्चुअली तीर्थंकराज हुए हैं सबको एक्चुअली इसी डायनेस्टी से एसोसिएट किया जाता है, क्लियर। चलो अब उसके बाद हम कहते हैं कि इनका नाम महावीर कैसे पड़ा। इनका नाम वर्धमान भी है, महावीर कैसे पड़ा। महावीर देखो इनका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि ये बहुत ही ब्रेव थे, राइट, ही वॉज वेरी ब्रेव। अब कई ट्रेडिशन है क्योंकि इनका बचपन में ही नाम पड़ गया। जैसे यहाँ पर एक इंसिडेंट है कि एक सांप आ गया, ये सारे लोग खेल रहे थे, सारे बच्चे भाग गए, कोई छुप गया, कोई कुछ कर गया, इन्होंने उस सांप को उठा लिया अपने हाथ में, ठीक है, खेलने लग गए उससे, तो ये महावीर है ना। सो गॉट द नेम अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, तो इनका नाम तो पड़ गया महावीर, ठीक है, ये बात क्लियर है। इनका नाम महावीर अब कैसे पड़ा उतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ इनका नाम एक्चुअली महावीर भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, यहाँ पर अगेन दो लोग हैं ना, श्वेतांबर हैं और यहाँ पर दिगंबर हैं। एक्चुअली इनके बीच में ना यहाँ पर जो है कंफ्यूजन बहुत है, मतलब कंफ्यूजन इन द सेंस कॉन्फ्लिक्ट बहुत है आइडियाज़ का कैसे कि महावीर की लाइफ में क्या क्या हुआ, इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम है। जैसे श्वेतांबर यहाँ पर 19th जो है आपके 19th कौन है आपके श्री मल्लीनाथ, ठीक है, जो मल्लीनाथ हैं उनको विमेन मानते हैं, ठीक है, मल्लीनाथ को यहाँ पर विमेन मानते हैं। कौन? श्वेतांबर। दिगंबर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसी तरह जो श्वेतांबर है वो लोग कहते हैं कि महावीर की शादी हुई थी, लेकिन दिगंबर यहाँ पर क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं कि नहीं, महावीर की कभी जीवन भर शादी ही नहीं हुई, दिगंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जस्ट वेट। राइट तो दिगंबर लोग कहते हैं कि इनकी जो है शादी नहीं हुई, ही वॉज अनमैरिड थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये जो फैक्ट है आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि कौन क्या मानता है। लेकिन श्वेतांबर कहते हैं इनकी शादी हुई थी, और इनकी शादी हुई थी यशोदा से। यशोदा क्या है? यशोदा एक्चुअली यहाँ पर एक प्रिंसेस होती हैं, उनसे शादी होती है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इनकी एक डॉटर भी हुई थी। डॉटर का नाम है प्रियदर्शना, प्रियदर्शना या फिर अनुज्ञा, अनुज्ञा,
राइट, अनोख्या कह सकते हैं या फिर प्रियदर्शना जो है ये महावीर की बेटी हैं। और इनकी महावीर की जो बेटी होती हैं प्रियदर्शना, इनकी भी शादी होती है जमाली नाम के एक जमाली नाम के एक इंसान होते हैं, उनसे शादी होती है और ये इनके सन इन लॉ बनते हैं एंड ही बिकम्स द फर्स्ट डिसाइपल। ये बाद में एक्चुअली चल के पहले डिसाइपल भी बनते हैं महावीर के। ठीक है, चलो अब उसके बाद महावीर के कैवल्य ज्ञान की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो महावीर जो होते हैं इन्हें कैवल्य ज्ञान मिलता है, ये भी घर बार छोड़ के चले जाते हैं। अब ये कैवल्य के वहाँ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना, देखो हिंदुइज्म में कई बार आप सुनते होगे मोक्ष, ठीक है, मोक्ष। और बुद्धिज़्म में आप सुनते हो कि निर्वाण होता है, ठीक है, निर्वाणा। निर्वाणा, आपका निर्वाणा ऐसा एक वर्ड है जिसको हॉलीवुड ने भी अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, बहुत निर्वाणा की बात होती है, राइट। और यहाँ पर एक्चुअली बात होती है कैवल्य पर, ठीक है, इसकी बात होती है कैवल्य पर, राइट। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इनलाइटनमेंट होता है। और ये सारी एक्चुअली जो चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें एक्चुअली ये सेम है, ठीक है, सबकी मीनिंग सब सेम है, बस नाम सबका अलग अलग है, राइट। सो एक स्टेट ऑफ इनलाइटनमेंट है और ओमनीसियंस, राइट, अंडर अ साल ट्री। एक साल ट्री होती है वहाँ पर ऑन द बैंक्स ऑफ रिजपालिका रिवर होती है जिम्बिका ग्राम में, बिहार में। वहाँ पर इनको एट द एज ऑफ 42 इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहाँ होती है, ठीक है, ये एक्चुअली बैठे होंगे एक साल ट्री के नीचे, ठीक है, एक साल ट्री के नीचे। अब ये साल ट्री कहाँ है, ये आपका है जिम्बिका ग्राम में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिम्बिका ग्राम। तो जिम्बिका ग्राम में आप देखोगे, राइट, ये एक्चुअली बैठेंगे। और कौन सी रिवर है, रिवर है यहाँ पर रिजुपालिका नाम की, ठीक है, रिजुपालिका रिवर पास में बह रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पर एक्चुअली ये बैठेंगे और ये एक्चुअली बैठे होते हैं किसी एक इंसान होते हैं, उनके खेत में बैठे होते हैं, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल लैंड में एक्चुअली बैठे होते हैं जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और ये एक्चुअली 12 साल तक रिगरस फिनांस यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्लियर है, चलो और आगे बढ़ें, यहाँ पर देखें। सो ही अटेंड केवल ज्ञान, ही वॉज रेफर्ड टू एज महावीर, ठीक है। अब इनको महावीर, कुछ कहते हैं बचपन से ही इनका नाम था, कुछ कहते हैं कि बाद में इनको महावीर बोला गया, द ग्रेट हीरो। और इनको जिन बोला गया। जिन कौन होता है, जिन वो होता है जो कनकरर है, जिसने जीत लिया है। दूसरा है इनको केवलिन बोला गया, राइट। अब ये नाम आपने याद रखने हैं, इनके नाम कितने सारे हो गए, महावीर आप देखते हो, राइट, क्या नाम है, महावीर। बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम है वर्धमान, ठीक है। और क्या होता है, और यहाँ पर इनको बोला जाता है जिन, ठीक है, इनको बोला जाता है जिन। इनको बोला जाता है केवलिन, ठीक है, केवलिन। केवलिन का मतलब होता है हु पजेसेस इनफाइनाइट नॉलेज, इनके पास बहुत सारी नॉलेज है। फिर इनको बोला जाता है निर्ग्रंथ, ठीक है, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो किसी भी बंधन से मुक्त हो चुका है, द वन हु इज़ विदाउट एनी बॉन्ड्स। और फिर यहाँ पर बड़ा ही फेमस सा आपका नाम आता है, दैट इज़ अरिहंत, ठीक है। अरिहंत भी, हाँ जी, इन्हें ही बोला जाता है, समवन हु हैज़ कंकर्ड देयर इंटरनल एनिमीज। इंटरनल एनिमीज को जिसने कंकर कर लिया है। इंटरनल एनिमीज क्या होते हैं आपकी, ग्रीड होती है, हाँ, एंगर होती है, राइट, लस्ट होता है। इन सब चीज़ों को जिसने यहाँ पर कंकर कर लिया है वो अरिहंत बन जाता है, राइट। तो ये सारे नाम हम देखते हैं कि ये इन्हें ही एसोसिएट किए जाते हैं। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिलहाल बीच में आजीविका सेक्ट की। थोड़ा सा आजीविका सेक्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, राइट। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने वैसे लास्ट वाले चैप्टर में भी बात करी थी गोसला मखरी पुत्र की, ठीक है, गोसाला मखरी पुत्र। ये यहाँ पर एक्चुअली आपका आजीविका सेक्टर से एसोसिएटेड है। आपका जो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है ना, डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, ठीक है, जिसे हम फैटलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो तो होके ही रहेंगी, ठीक है, आप इनको फैटलिज्म भी बोलते हो, ठीक है, फैटलिज्म भी बोलते हो, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स की।
रिजेक्शन होता है आपका फ्री विल का। फ्री विल नाम की कुछ नहीं होती है, चीज़ कुछ नहीं होती। आप ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को चेंज कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। हाँ, और यहाँ पर सिवियर एसेटिसिज्म की बात होती है, बड़े ही रिगरस एसेटिसिज्म की, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। वर्ल्ड जो है बड़ा ही आसान नहीं है, राइट। एंड ये एक्चुअली ये लोग जो है ना, ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के खिलाफ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्म की बात कर रहे होते हैं। दोनों लोग कर्म की बात कर रहे होते हैं और ये कहते हैं यार कर्म तुम कितना भी कर लो, कोई चीज़ तुम चेंज ही नहीं कर सकते, तो तुम कर्म की बात कर ही क्यों रहे हो, राइट। तो इसलिए एक्चुअली ये दोनों के राइवल होते हैं। ये कई बार आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये राइवल हैं दोनों के। हाँ जी, ये दोनों के राइवल हैं, ठीक है। और फिर नास्तिक फिलॉसफी है इनकी भी, कंसिडर्ड अ नास्तिक स्कूल, क्योंकि ये भी आपका जो अथॉरिटी ऑफ द वेदास है उसको मानते नहीं है। वेदास को हम देखते हैं कि आपका यहाँ पर कई लोग हैं, जैसे के लिए बुद्धिज़्म की बात करें, बुद्धिज़्म में वेदास की अथॉरिटी को नहीं माना जाता। जैनिज़्म में भी वेदास की अथॉरिटी को माना नहीं जाता। फिर हम बात करते हैं आपका लोकायत का, ठीक है। लोकायत जो काफ़ी फेमस है चारवाक नाम से, चारवाक नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये भी नहीं मानते। और आपके जो आजीविका सेक्ट है ये भी नहीं मानते। ये लोग वेदास को यहाँ पर नहीं मानते, इसीलिए इनको एक्चुअली नास्तिक बोला जाता है। और ये भी मैंने आपको क्लियर करा है कि इंडिया में नास्तिक या आस्तिक एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ गॉड नहीं होता है। हो सकता है इनमें से ये लोग गॉड को मानते हों, राइट, गॉड को मानते हों, लेकिन वेदास को नहीं मानते। इसी तरीके से आप देखते हो एक सांख्य होता है, जो सांख्य होता है ये एक्चुअली यहाँ पर वेदास को मानता है, और गॉड को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता। और इसको इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो चलती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम बात करते हैं यहाँ पर महावीर की। तो महावीर देखते हैं इनकी डेथ हो जाती है 527 सीई में, बीसीई में। बुद्धा की डेथ काफ़ी दिन बाद हुई थी, है ना। और इनकी डेथ का प्लेस है यहाँ पर पावापुरी। पावापुरी जो आपका राजगीर के पास है, बिहार में इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर है। चलो अब हम डॉक्ट्रिन और फिलॉसफी की बात करते हैं। मेन चीज़ जो है ना, मेन चीज़ तो यही होती है ना कि यहाँ पर इन्होंने इतना कुछ सिखाया, तो आखिर सिखाया क्या, आखिर क्या वो चीज़ें थी जो ये सिखाना चाह रहे थे। सो लेट अस सी कि क्या ये सिखा रहे थे। सो सबसे पहली बात यहाँ पर ये सिखाते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। ये जो नॉन वायलेंस है, आप देखोगे बाद में एक्चुअली जो आपके गांधी जी आएंगे, ठीक है, वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और फिर ये चीज़ एक्चुअली हिंदुज़म में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट की जाएगी, राइट। सो यहाँ पर है अहिंसा परमो धर्मा, नॉन वायलेंस इज़ द सुप्रीम थिंग। एंड दे वर द फर्स्ट वन टू रिजेक्ट वेदास। ये पहले हैं जिन्होंने वेदास को रिजेक्ट किया है और वैदिक रिचुअल्स को, राइट। ये लोग कौन है, ये एक्चुअली पहले ऐसे हैं जिन्होंने वेदास को रिजेक्ट किया है। अभी तक श्रमण कल्चर बिल्कुल आ चुका है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वेदास को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर। और यहाँ पर नॉन वायलेंस को आप समझ सकते हो इस तरीके से। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ आप जैन लोग देखते होगे आपके आसपास, वो लोग मास्क लगा के रहते हैं। वो क्यों लगा के रहते हैं, कभी सोचा है? वो इसलिए लगा के रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि वो जब सांस लेंगे ना तो उसमें भी कुछ इंसेक्ट हैं वो आ सकते हैं और उनकी डेथ हो सकती है। तो इस हद तक यहाँ पर नॉन वायलेंस जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। और इन लोगों का एक्चुअली मानना है कि आपकी जो सोल है और बॉडी है वो एक्चुअली अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो सोल है और बॉडी है दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसा भी इनका मानना है। और कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में ये बिलीव करते हैं। एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी में भी ये लोग बिलीव करते हैं। और आगे चलें तो आप यहाँ पर देखते हो 5 वोज। 5 वोज आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर जो है महावीर ने सिखाया, महावीर ने और हमारे पार्श्वनाथ जी ने। तो आप देखते हो कि 23rd जो हुए हैं तीर्थंकर, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पार्श्वनाथ। एक्चुअली यहाँ पर मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ठीक है, क्या है, पार्श्वनाथ, ठीक है। सो ये पार्श्वनाथ जो होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर शुरुआत के यहाँ पर 4 जो हैं वो वोज देते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका डू नॉट कमिट वायलेंस। डू नॉट कमिट वायलेंस आप कह सकते हो, हिंदी में बोलते हैं इसको अहिंसा। क्या बोलते हैं? अहिंसा, राइट, अहिंसा परमो धर्मा। फिर डू नॉट टेल अ लाई। डू नॉट टेल अ लाई मतलब आपका हो गया ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस इसको बोलते हैं सत्य, ठीक है, ये आपका हो गया सत्य, तो पहला हो गया,
ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। फिर डू नॉट स्टील। अब डू नॉट स्टील का मतलब होता है आपका अस्तेय। क्या होता है आपका अस्तेय? ये क्या होता है? ये आपका होता है थर्ड वाला होता है आपका अस्तेय। फिर आपका आता है फोर्थ। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है आपका डू नॉट होल्ड, डू नॉट एक्विज, डू नॉट, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर नॉन एक्विजिशन बोला जाता है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है? एक्वायर नहीं करना है, डू नॉट एक्वायर, राइट। ये चीज़ कहते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पर हम अपरिग्रह। मतलब यहाँ पर चीज़ों को ना इकट्ठा करके मत रखो अपने पास। अपने पास कोई भी संपत्ति अगर नहीं होगी तो यार दुखी किस बात का, है ना। आराम से जो एक छोटी मोटी चीज़ें रखो, मिनिमलिस्टिक जो है आइडियोलॉजी अपनाओ, ज़्यादा सामान ही मत रखो अपने पास। फिर आपका जो फिफ्थ होता है, ठीक है, फिफ्थ है आपका ये जो है यहाँ पर ऑब्जर्व सेलिबसी। ठीक है, सेलिबसी की यहाँ पर बात होती है। किस किस चीज़ की बात होती है? सेलिबसी की बात होती है, और इसको यहाँ पर बोला जाता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य जो है यहाँ पर महावीर ने ऐड किया था, जो कि 24th है। ठीक है, महावीर ने एक्चुअली इस चीज़ को ऐड किया था, बाकी चार यहाँ पर पार्श्वनाथ दे के गए थे। क्लियर बात है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, और ये एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म आपका काफ़ी लीनियंट है, काफ़ी आपका मिडिल पाथ की बात करता है, छूट देता है लोगों को। ठीक है, थोड़ा बहुत, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं बड़ी ही स्ट्रिक्ट हैं, है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं जो यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। फिर आपके सामने एक यहाँ पर आइडियोलॉजी आती है, दैट इज़ अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या होता है? ठीक है, ये यहाँ पर देखो, ये आपकी जैनिज्म से निकल के आती है। ये एक्चुअली मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अनेकांतवाद ये आपका होता है नॉन एब्सोल्यूटिज्म। अब नॉन एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? देखो, कोर आइडिया ये होता है कि रियलिटी जो होती है ना, वो एक्चुअली कभी भी वन साइडेड या फिर एब्सोल्यूट होती ही नहीं है। हर एक चीज़ के ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार वो शेर लोग पढ़ के बताते हैं कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं। आप देखो, रात में किसी और तरीके से बिहेव करते हो, दिन में किसी और तरीके से बिहेव करते हो, दोस्तों के सामने एक अलग बन जाते हो इंसान, मम्मी पापा के सामने अलग इंसान बन जाते हो। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान आपको जज करना चाहे तो क्या उसका जजमेंट सही होगा? बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो हम ये देखते हैं कि रियलिटी जो होती है कभी भी वन साइडेड होती ही नहीं है ना, एब्सोल्यूट होती ही नहीं है। और इट हैज़ ऑलवेज मल्टीपल पोटेंशियली कॉन्ट्रोडिक्टरी एंड पर्सपेक्टिव्स एंड ट्रुथ्स, है ना, बहुत सारे यहाँ पर ट्रुथ होते हैं। राइट। सो हम ये समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है कि हर चीज़ में ना मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हमें हमेशा हर चीज़ में मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। क्लियर है। और यहाँ पर एनोलॉजी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी दी जाती है कि यहाँ पर कुछ एक ग्रुप ऑफ ब्लाइंड मैन है, और यहाँ पर उन्हें मिल जाता है एक एलिफेंट। वो इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, ब्लाइंड मैन जो है, ईच ब्लाइंड मैन जो है, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिफेंट को टच करेगा, और वो समझेगा जो भी वो चीज़ टच कर रहा है वही यहाँ पर सच्चाई है। ठीक है, और कोई भी उनमें से कंप्लीट पिक्चर देख ही नहीं रहा है। आप यहाँ पर देखो इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा फनी तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर एक एलिफेंट है, ठीक है। अब ये सारे लोग ब्लाइंड मैन हैं, दे ऑल आर ब्लाइंड, राइट, दे ऑल आर ब्लाइंड। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर इनको मिल जाता है एक एलिफेंट। अब ये जब एलिफेंट इनको मिल जाता है, ठीक है, तो एक इंसान यहाँ पर खड़ा है। अब वो इसकी पूंछ जो है, टेल जो है, उसको टच करेगा, बोलेगा इट्स अ रोप, ये तो एक रोप है। अब यहाँ पर एक इंसान है, वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, इसका जो लेग है उसको टच करेगा, बोलेगा इट्स अ ट्री, ये तो एक पेड़ है। अब ये वाला जो है इंसान, ये जो ट्रंक को छू रहा है, ये बोलेगा इट्स अ स्नेक, राइट, एंड ये बोलेगा इट्स अ स्पेयर, एक ये तो एक भाला लग रहा है मुझे, है ना। ये जो दांत यहाँ पर देखेगा, ये उसका पेट जो है, स्टमक, उसको टच करेगा, बोलेगा इट्स अ वॉल। और यहाँ पर एक तो अलग ही इंसान है जो यहाँ पर बात जाके बैठ गया, बोलेगा इट्स अ फैन, ठीक है, इसको बढ़िया एक सुंदर सी हवा आ रही है, ठीक है, मज़ा आ रहा है इसको, राइट। अब यहाँ पर एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, वो यहाँ पर अगर ब्लाइंड नहीं है तो वो देख पाएगा कंप्लीट पिक्चर। लेकिन होता यह है कि संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो कंप्लीट पिक्चर हर एक चीज़ की देख पाए। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो ट्रुथ है वो हमेशा रिलेटिव होता है। ट्रुथ जो है वो हमेशा रिलेटिव होता है।
हर एक चीज़ यहाँ पर क्या होती है, कहीं पर भी मतलब आप कोई भी चीज़ एकदम सही नहीं कह सकते। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकल के आता है। कुछ लोग ना डॉगमेटिज्म जो होता है उसको प्रमोट करते हैं। लोग बोलेंगे कि मेरा रिलीजन सही है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरी ही बात मानो, मेरी बात सही है। तो ये चीज़ नहीं होती है, आप कहीं कभी भी सच्चाई पूरी जान ही नहीं पाते, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपका टॉलरेंस को प्रमोट करने के लिए है कि आप अगर कोई ये आइडिया समझ गया तो बड़ा ही इंसान टॉलरेंट हो जाएगा, वो सुनेगा लोगों को, वो बोलेगा कि हाँ यार तुम भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूँ, है ना। क्यों ये ज़रूरी है कि मैं ही सही हूँ या तुम ही सही हो और दूसरा इंसान गलत ही है, हो सकता है दोनों सही हो या दोनों गलत हों। हाँ, तो ये भी जो है संभावना जो है वो हो सकती है। क्लियर है। चलो, उसके बाद एक आइडियोलॉजी आती है, दैट इज स्यादवाद। अब स्यादवाद क्या है, ये आपकी अनेकांतवाद से ही निकल के आती है। स्यादवाद का मतलब होता है कंडीशनल प्रेडिक्शन, कंडीशनल प्रेडिकेशन। इसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं स्टेटमेंट्स आर ट्रू ओनली फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आप जब भी चीज़ों को बोलते हो, एक व्यू पॉइंट आपका होता है, वहाँ से चीज़ें जो हैं आपको सही लगती हैं और वो चीज़ कंप्लीटली आपको सही नहीं लग सकती है। राइट। तो यहाँ पर एक सेवन फोल्ड, एक यहाँ पर हमें सेवन फोल्ड प्रेडिकेशन बताया जाता है। ठीक है, सेवन फोल्ड प्रेडिकेशन बताया जाता है, इसे बोलते हैं हम सप्तभंगी। अब ये आपका सप्तभंगी क्या है, इसे समझो थोड़ा सा। सप्तभंगी क्या है, ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ को के बारे में अगर बात कर रहे हो ना, तो हमेशा ये लगाओ कि मे बी ट्रू, है ना। हमेशा आप कह सकते हो कि मे बी इट इज़, मे बी इट इज़ नॉट, मे बी इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, मे बी इट इज़ डिस्क्राइबेबल। सो मे बी जो वर्ड है ना, ये आपकी जो यहाँ पर जो आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कट्टर हो जाते हो, उस चीज़ को यहाँ पर अवॉइड करते हैं। कहते हैं कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट हो नहीं सकती, तो हो सकता है कि ये हो सकता है कि वो हो। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इट इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट रियलिटी यूजिंग कंडीशनल टर्म्स लाइक मे बी और इन सम रेस्पेक्ट। मतलब हम कहते हैं कि एक रेस्पेक्ट में ये चीज़ हो सकती है। है ना। अब यहाँ पर सिंपल सा टर्म समझो कि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त है वो यूएस में है और एक आप बैठे हो कि इंडिया में बैठे हो, राइट। अब यहाँ पर आप कहते हो कि जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट है वो मेरे वेस्ट में है, ठीक है, मेरे वेस्ट में है। यूएसए वाला कहेगा नहीं वो तो मेरे मेरे ईस्ट में है, ठीक है, वो तो बोलेगा मेरे ईस्ट में है। अब यहाँ पर दोनों लोग लड़ जाओ, तो ये लड़ने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये सही है और इस आपकी रेस्पेक्ट में आप सही हो। तो ये चीज़ की, इस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। इसके बाद भी एक आती है आपका नयवाद। ठीक है, नयवाद क्या है, नयवाद, नयवाद क्या होता है, एक्चुअली ये होती है आपकी मतलब नॉलेज डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव पे, राइट। तो कम्प्लीटली यहाँ पर जो आपकी नॉलेज होती है, ठीक है, जो भी आपकी नॉलेज है वो एक्चुअली डिपेंड करती है, नॉलेज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर्स। किस चीज़ पर, ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव पे। मतलब आपका यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो है तो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली नॉलेज डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ एकदम एब्सल्यूट है या फिर एकदम सही है। समझ गए होगी आई बिलीव, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पर पंचव्रत की बात करें तो वही आपके फिर से वही बात की गई है कि अहिंसा हो गया पहला, दूसरा है सत्य है, फिर अस्तेय है, देन वी हैव अपरिग्रह एंड देन वी हैव ब्रह्मचर्य, राइट। तो इन चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर है। हम्म। और फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर जो है आपका जैनिज्म में यहाँ पर जीव की बात होती है। ठीक है, आपका जो जीव है वो जीव क्या होती है, जीव आपकी होती है सोल। ठीक है, तो सोल की बात होती है, लाइक लिविंग या फिर कॉन्शियस एंटिटी होती है, राइट। इनफाइनाइट नॉलेज होती है इसके पास और काफ़ी प्योर होती है ये आपकी, प्योर भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस इज़ प्योर जीव जो है। फिर होता है आपका अजीब। ठीक है, ये आपका है अजीब। अजीब क्या होता है, ये आपकी नॉन सोल है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका नॉन सोल है, राइट। नॉन सोल, नॉन सोल में क्या आता है आपका, नॉन सोल में आता है आपका मैटर, राइट। मैटर, मैटर को कहते हैं यहाँ पर पुद्गला। क्या बोलते हैं, पुद्गला, राइट, ये बोलते हैं। फिर आपका आता है स्पेस। स्पेस,
स्पेस को यहाँ पर आकाश बोलेंगे। स्पेस को यहाँ पर आकाश बोलेंगे। फिर आपका आएगा टाइम, ठीक है, टाइम है। टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम को काल बोलते हैं, काल चक्र। फिर आपका आता है मोशन, राइट, मोशन। मोशन को बोलते हैं यहाँ पर धर्म, राइट। सो धर्म, जो भी चीज़ें मूव कर रही वो सारी चीज़ें धर्म है। फिर आता है आपका रेस्ट, रेस्ट होता है अधर्म, ठीक है। सो अधर्म जो है, अब इसीलिए कहते हैं ना कि इनसेजेंटली यू विल हैव टू डू वर्क, हमेशा आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको, अगर आप रुक जाते हो, आप काम नहीं करते हो, अगर कर्म से भागने की कोशिश करते हो तो वो आपका अधर्म हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर सोल वर्सेस नॉन सोल की जो बात होती है उसे हम डुअलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। ये फिलॉसफी वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है, राइट। चलो, और यहाँ पर त्रिरत्ना की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर महावीर ने हमें 3 रत्न दिए हैं, और ये 3 रत्न क्या हैं? 3 रत्न हैं आपके सम्यक ज्ञान, राइट, सम्यक चरित्र एंड सम्यक दर्शन, ठीक है। ये आपके होते हैं त्रिरत्न, या फिर इन्हें 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म बोला जाता है। मतलब क्या है इनका? देखो, सम्यक ज्ञान का मतलब है राइट नॉलेज, राइट, राइट नॉलेज मतलब ट्रू अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए हर चीज़ को लेकर के, आपको सही चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। हमको हमेशा सच्चाई जाननी चाहिए। फिर है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब है आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, आपकी जो भी आपकी लाइफस्टाइल है वो एथिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते हुए जा रहे हो, राइट, ये नहीं होना चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। फिर आपकी आती है राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब ये होता है कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपका, और जो आपका परसेप्शन है, ठीक है, वो आपका सही होना चाहिए हर चीज़ को लेकर के। सो योर परसेप्शन हैज़ टू बी वेरी करेक्ट, है ना, है ना। तो इस तरीके से, और ये आपका पाथ है, ठीक है, ये आपका, यही जो आपके त्रिरत्ना है, ये आपका पाथ टू मोक्ष बनेगा, ठीक है, यही आपका पाथ टू मोक्ष बनेगा। क्लियर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लिटरेचर की बात करने वाले हैं। लिटरेचर की बात कर लेते हैं। सो लिटरेचर में हम देखें, यहाँ पर आपका आता है कि यहाँ पर आपके अगमाज लिखे गए, राइट। जो जैन धर्म है वहाँ पर अगमाज लिखे गए। सो जैन लिटरेचर इज मेनली रिटन इन अर्धमगधी प्राकृत, ठीक है, अर्धमगधी प्राकृत में लिखे गए हैं। और कुछ यहाँ पर आपको बाद में संस्कृत और प्राकृत और आपको अर्ध अपभ्रंश, राइट, एंड रीजनल लैंग्वेज में भी मिल जाएंगे। सैक्रेड टेक्स्ट जो भी होते हैं उनको अगमास बोला जाता है, जो भी यहाँ पर सैक्रेड टेक्स्ट हैं उनको अगमास बोला गया। श्वेतांबर सेक्ट जो होते हैं उनको अगमास को एथेंटिक मानते हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो हैं दिगंबर लोग हैं वो कहते हैं कि रियल जो अगमास हैं, जो यहाँ पर जो ओरिजिनल वाले हैं वो तो एक्चुअली खो गए हैं, तो तुम लोग जो फॉलो कर रहे हो वो कुछ और है, राइट। तो इनके बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। बाकी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर अगमाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने आता है अचरंगा सूत्र, राइट। अचरंगा सूत्र में यहाँ पर कंडक्ट एंड लाइफ ऑफ महावीर के बारे में बताया गया है। फिर आपके सामने आता है सूत्र कृतंगा। सूत्र कृतंगा का मतलब है जैन फिलॉसफी एंड एथिक्स, राइट। जैन फिलॉसफी एंड एथिक्स आपको बताया गया है सूत्र कृतिंगा में। फिर आपका आता है स्थनंगा। स्थनंगा में आपको डॉक्ट्रिनल क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं। फिर आता है आपके सामने समवयंगा। समवयंगा में यहाँ पर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन किया गया है कॉन्सेप्ट्स का। फिर आपका आता है वयाख्य प्रजापति। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका है भगवती सूत्र, ये कई बार आता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर डायलॉग्स हैं आपके महावीर के, राइट। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिनल टेक्स्ट है एक्चुअली, राइट। फिर आता है आपका ज्ञानत्र धर्म मखथा, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टोरीज और मोरल टीचिंग्स के बारे में बात की गई है। देन वी हैव उपासक दशा। उपासक दशा, यहाँ पर जो आपके ले फॉलोअर्स जो हैं उनकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जो कॉमन लाइफ जीते हैं ना, जो इनकी फैमिली वगैरह भी रहती है लेकिन फिर भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं, उनको बताया गया है कि आपने कैसे कैसे चीज़ों को फॉलो करना है। फिर है अंतरक दशा, राइट, अंतःक्रिदशा, राइट। यहाँ पर स्टोरीज हैं आपके मॉन्क्स की जिन्होंने अटेन किया लिबरेशन को।
देन वी हैव अनुत्तरो पपतिका दशा, राइट। यहाँ पर हायर हेवेंस और लिबरेशन की बात होती है। देन वी हैव प्रश्न 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 व्याकरण में एथिक्स और डिसिप्लिन की बात हुई है। देन वी हैव विपक सूत्र, देयर इज कार्मिक थ्योरी थ्रू स्टोरीज बताई गई है। एंड वी हैव दिष्टवदा, जिसमें यहाँ पर जो है ये हालांकि जो चीज़ है वो लॉस्ट हो चुकी है, राइट, लॉस्ट टेक्स्ट है, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करी थी। फिर हम बात कर लेते हैं आपका कैनोनिकल टेक्स्ट जो है यहाँ पर आपके अगमाज, यहाँ पर हमें मिलते हैं कुछ, हमें अगमाज मिले, फिर हमें उपंगाज मिलते हैं। उपंगाज आपके सप्लीमेंट्री हैं जो राइट मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और ये एक्सप्लेन करते हैं आपकी कॉस्मोलॉजी को, डॉक्ट्रिन को। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है आपके जम्बू द्वीपा प्रजनपति, ठीक है, फिर है आपका सूर्य प्रजनपति, फिर है आपका चंद्र प्रजनपति, फिर है आपका राजा प्रश्निया, राइट। फिर यहाँ पर चेद सूत्रास की बात कर लें सो मोनेस्टिक डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, रूल्स बताए गए हैं मॉन्क्स और नन्स के लिए। यहाँ पर है निष्ठा, कल्प और व्यवहार, ठीक है। ये इन चीज़ों के बारे में एक्चुअली निष्ठा, कल्प और व्यवहार के बारे में हमें बताया गया है चेदा सूत्रास में, राइट। तो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना एक दो बार। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा पता है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जैन टेक्स्ट है, इस तरीके से एक्चुअली क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में। तो ज़्यादा यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं कि यार इनमें क्या लिखा हुआ है, क्या ये मुझे सारे पढ़ने पड़ेंगे, कुछ पढ़ना नहीं है आपने बस यहाँ पर इनके नाम ध्यान में रखने कि हाँ ये सब यहाँ से रिलेटेड हैं। फिर आपके आते हैं मूल सूत्राज यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग टेस्ट हैं। यहाँ पर आपको उत्तर अध्यायन सूत्र मिल जाएगा, दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र मिल जाएगा। देन वी हैव परिणक प्रकीर्णका सूत्र, राइट। यहाँ पर मिसलेनियस टेक्स्ट हैं आपके, नंदी सूत्र हो गया और अनुयोग द्वारा हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आपको मिलेंगे कुछ चुलिकास मान लो एक टाइप से अपेंडाइसिस है, ठीक है। जो अपेंडाइसिस कोई भी बुक होती है ना, उसमें चीज़ें जो है ऐड कर दी जाती हैं कि यहाँ पर अपेंडाइसिस जो है वो ऐड कर दी, तो उस तरीके से एक्चुअली एक्सप्लेनेटरी अपेंडाइसिस या फिर इंडाइसिस हैं जो कि अटैच कर दी गई हैं इन सम अंगाज एंड अदर कैनोनिकल टेक्स्ट, राइट। कुछ यहाँ पर नॉन कैनोनिकल है। अब यहाँ पर मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल का मतलब है जो यहाँ पर जैन लिटरेचर है, और नॉन कैनोनिकल का मतलब है जो यहाँ पर लेटर जैन लिटरेचर है, जो जहाँ पर हम मानते हैं उनको हम जैन लिटरेचर का कई बार उतना पार्ट नहीं मानते, जो काफ़ी लेट लिखे गए हैं, राइट, चीज़ें। तो यहाँ पर क्या क्या बात होती है, यहाँ पर हम देखते हैं तत्वर्थ सूत्र है, ठीक है, इसको लिखा है उमास्वती ने, ठीक है, राइट, उमास्वती, ये आपकी जैन फिलॉसफी बताता है। फिर है आपका कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लाइफ्स बताई गई हैं तीर्थंकराज की, जितने भी 24 हैं उनकी। फिर आपके सामने आता है त्रिष्ठी शलाका पुरुष चरित्र, इसे हेमचंद्र ने लिखा है, एक टाइप की हिस्ट्री है। फिर आता है परिशिष्ट पर्वन आपका जैन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन बताता है। फिर यहाँ पर 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर लें, यहाँ पर आपके भद्रबाहु हो गए जिन्होंने कल्प सूत्र और निरुक्तिज लिखी हैं। फिर भी हैव कुंडकुंडा एक प्रोमिनेंट दिगंबर फिलोसोफर हैं, बस ये आ जाता है कई बार स्टेटमेंट में कुंडकुंडा कौन है, तो आपको पता है कि ये एक जैन फिलोसोफर है जो कि दिगंबर सेक्ट से आते हैं। फिर हमारे सामने जिनसेन है, ये भी आपके ऑथर हैं, ठीक है, काफ़ी इन्होंने टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। थोड़ी सी आपको लिटरेचर वाले में कंफ्यूजिंग लगा होगा, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, इट्स ओके, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, राइट। स्प्रेड करें हम जैनिज्म का, तो किस तरीके से स्प्रेड होता है जैनिज्म। सो जैनिज्म जो है इनिशियली काफ़ी स्लो रहता है, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रूल्स थे यहाँ पर फॉलो कर पाना, ठीक है। और फिर हम देखते हैं मगधन टाइम्स में रिलीजन जो है वो आपका डेफिनेटली स्प्रेड करता है। आप देखोगे जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी इसे एक्चुअली फॉलो करेंगे, वो भी कहेंगे यार ये बढ़िया है, तो ये भी जैनिज्म को एक्चुअली फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है ना। और यहीं पर एक्चुअली आपको की एक टर्म आती है, दैट इज सल्ले खाना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि ये किस आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड टर्म है। सो सल्ले खाना आपका जैनिज्म से एसोसिएटेड है। होता क्या है एक्चुअली, होता ये है कि जो लोग हैं उनसे बोला जाता है कि आप जो अपने जीवन के अंतिम समय में हो, ठीक है,
तब आप यहाँ पर फास्टिंग करो आप, ठीक है, आप फास्टिंग करो और इस तरीके से फास्टिंग करके अपना जीवन जो है उसको त्याग देते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो ये एक्चुअली सैक्रेड रिनंसिएशन माना जाता है, कोई भी ये सुसाइड नहीं है, तो ये ना समझे कि यह कोई भी टाइप की सुसाइड है, ठीक है, ये आपका सैक्रेड रिनंसिएशन होता है, एक टाइप से संसार को त्यागने का एक तरीका होता है जो इसमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यही एक्चुअली फॉलो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, वो भी उन्होंने भी संसार को ऐसे ही त्यागा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो स्प्रेड होता है आपका कर्नाटका में और वेस्टर्न रीजन में, ये भी आपका लास्ट में एक्चुअली अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला चले जाएंगे, श्रवण, ठीक है, यहाँ पर ये चले जाएंगे श्रवण बेलगोला, वहीं पर सल्ले खाना की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और फिर संसार को त्याग देंगे, राइट। तो इस तरीके से इनकी जो है लाइफ वो चलेगी। सेंट ऑल्सो स्प्रेड इन कलिंगा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ खारवेला। अब ये खारवेला कुछ रूलर्स हुए थे, ठीक है, यहाँ पर एक रूलर थे उनका नाम था खारवेला, ठीक है, ये यहाँ पर आपका उड़ीसा जो रीजन है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर ये कलिंगा था जहाँ पर अटैक भी किया था बाद में किसने, अशोक ने, राइट। और मेजर पॉपुलेशन ऑफ जैनिज्म आपको मालवा, गुजरात और राजस्थान में पाई जाएगी। राजस्थान में ही आपको माउंट आबू भी मिलेगा, है ना, माउंट आबू, वहीं पर आपको मिलेगा गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर, जहाँ पर जैन टेम्पल भी बना हुआ है, ठीक है, ये राजस्थान में ही मिलेगा आपको अरावलीज में, क्लियर। सो ये था, इस तरीके से इसका जो है वो स्प्रेड होगा। फिर हम देखते हैं जो आपकी बुद्धिज़्म है वहाँ पर आपकी 4 काउंसिल्स हुई, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी आपकी काउंसिल होती हैं, यहाँ पर लेकिन 2 ही काउंसिल होती हैं, ठीक है, 2 ही काउंसिल होती हैं। तो सबसे पहली काउंसिल आप ऑब्वियसली समझ सकते हो कि कब होगी, ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य होगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद ही काफ़ी ज़्यादा इम्ब्रेस किया था, राइट। तो ये यहाँ पर 300 BCE में आपका जो है फर्स्ट जैन काउंसिल कराएंगे, ठीक है, 300 BCE में पहली कराएंगे, राइट, दिस इज़ द फर्स्ट वन। और इसमें क्या होगा, इसके चेयरमैन होंगे स्थूलभद्र, और लिटरेचर कंपाइल किया जाएगा इस काउंसिल में, और डिवीज़न यहाँ पर यहीं पर आपका जो जैनिज्म है उसका डिवीज़न हो जाता है। सो डिवीज़न आपका पहले वाले में ही हो गया था, हमने देखा बुद्धिज़्म में 4th वाले में डिवीज़न हुआ था, ठीक है, यहाँ पहले में भी हो जाएगा। ये श्वेतांबर लोग हैं, ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे और ये ज़्यादातर साउथ में चले जाएंगे, राइट। और आपके दिगंबर लोग हैं, ये नॉर्थ में ही रहेंगे और ये वस्त्रों का त्याग करेंगे, क्योंकि महावीर ने भी वस्त्रों का त्याग कर दिया था, इसलिए ये भी कहते हैं कि हम उन्हीं की तरह रहेंगे। फिर आपकी सेकंड काउंसिल हुई थी काफ़ी सालों बाद, काफ़ी सालों बाद, जब मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली काफ़ी सालों बाद, लगभग 800 साल बाद, ठीक है। कब ये होगी आपकी 512 AD में, वल्लभी गुजरात में होगी, राइट। यहाँ पर चेयर करेंगे इसको देवर्धि, देवर्धि क्षमा श्रमण, राइट, क्षमा श्रमण जो है देवर्धि क्षमा श्रमण, यहाँ पर इसको चेयर करेंगे। एंड यहाँ पर फाइनल कंपाइलेशन होगी आपके 12 अंगाज और उपंगाज की, ठीक है, ये जो है फाइनल यहाँ पर लिखा जाएगा। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया है पूरा जैनिज्म। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो यार, इस लेक्चर को करने के बाद आई डोंट थिंक कि आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आपके छूटने वाले हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्या होती हैं, कई बार एसोसिएटेड होती हैं विद अदर चैप्टर्स, इसलिए जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हो सकता है आपको लगे कि ये इतना पढ़ने के बाद 1-2 क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं या फिर मैंने सारा कॉन्टेंट आपको दिया नहीं है, क्योंकि एसोसिएटेड है दूसरी चीज़ों से, राइट। बाकी आप यहाँ पर मैंने आपको बोल रखा है कि आप अगर CAPF में बैठते हो या फिर आप CDS में बैठते हो या फिर आप NDA में बैठते हो, इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद तो आप आराम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। चलो, तो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन अगेन हम इस तरह से करेंगे कि आपने पहले अटेम्प्ट करना है और सोचना है, फिर मैं आपको सोल्यूशन बता ही दूंगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन से देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन और रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द केव्स एट बादामी, बादामी में जो केव्स हैं आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वाले लेक्चर में, कहीं ना कहीं मैंने बोलते बोलते आपको कहीं ना कहीं बोल दिया था, ठीक है। अगर आपने सुना हो कि ओल्डेस्ट जो हैं आपकी जो रॉक कट केव्स हैं यहाँ पर कौन है, ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स, ये कौन है, ये एक्चुअली आपकी जो केव्स हैं ये हैं बराबर केव्स की, ठीक है,
मैंने आपको जब आजीविका सेक्ट पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था बराबर केव्स जो हैं, ठीक है, ये एक्चुअली हैं, और ये आजीविका सेक्ट को यहाँ पर जो मौर्याज हैं उन्होंने यहाँ पर बनवा के दी थी, ठीक है, जो आजीविका लोग हैं उनको यहाँ पर दी गई थी, ठीक है, आजीविका सेक्ट के लिए ये बनाई गई थी। क्लियर है? फिर हम देखते हैं आपका, तो पहला वाला तो गलत हो गया, बादामी आपकी ओल्डेस्ट नहीं है। आपकी ओल्डेस्ट जो है वो बराबर केव्स है। और ये कहाँ पर है ये भी देख लो, ये है बिहार में, ठीक है, ये आपकी बिहार में है। फिर आपके सामने आता है द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड बाई फॉर आजीविकास बाई एम्परर अशोका। तो ये बात सही है, मैंने बताया ना मौर्याज ने दी थी, तो अशोक कौन थे? मौर्य ही थे। इन्होंने दी थी। फिर है थर्ड, एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। हाँ बिल्कुल, एलोरा में आप देखते हो ना कि आपको एलोरा में जो केव्स मिलेंगी वहाँ पर आपको हिंदुइज्म का भी इन्फ्लुएंस दिखेगा, राइट, हिंदुइज्म, आपको बुद्धिज़्म का भी चीज़ें दिख जाएंगी। और फिर आपको भी दिख जाएगा जैनिज्म, राइट। तो तीनों के बारे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो 2 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपका जो है सॉल्यूशन भी दिया हुआ था, बादामी जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है, जो बराबर है वो आपकी ओल्डेस्ट है, राइट। और फिर जो यहाँ पर बराबर केव्स हैं वो गिफ्ट की गई थी टू आजीविकास बाई एम्परर अशोका, राइट। और ये आपका जैनिज्म रेलेवेंट सेक्ट है हालांकि, लेकिन काफ़ी अलग है, ठीक है, काफ़ी अलग है, विरोध में ही है, ठीक है। और फिर आपका एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में, वो यहाँ पर बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों के लिए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, कंसिडर द फॉलोइंग रिलीजन्स बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, विच ऑफ द अबव प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड के टाइम पर कौन सा प्रैक्टिस किया जाता था? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको? देखो बुद्धिज्म आपका आ चुका है, जैनिज्म यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ 599 बीसीई में, बीसीई में। बुद्धिज्म यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसीई में। क्लियर है? वैष्णविज्म डेफिनेटली और शैविज्म, ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे गुप्ता पीरियड में फ्लरिश करेंगे, और ये दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो गुप्ता पीरियड आप देखोगे, गुप्ता पीरियड पहली बार हुआ कब? ये आपका होगा आपका 4th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट होगा, 3 है, ठीक है। इसका जब मैं लेक्चर लूँगा तो आपको बताऊँगा 319 में आपका जो है 319 और 320 के आसपास चंद्रगुप्त आते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त वन, और वो यहाँ पर जो है विक्रम संवत की भी स्थापना करते हैं और गुप्ता एरा वहाँ से आपका स्टार्ट होता है। क्लियर? ये आपका सीई की मैं बात कर रहा हूँ, एडी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपका यहाँ पर चारों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सौत्रंतिका एंड समितिया वर सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, and then we have Sarvastivadin held that the constituents of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर ये देखो यार, ये जो है यहाँ पर आपका बुद्धिज़्म में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ये एक्चुअली जो सेक्ट हैं दोनों, ठीक है, ये आपके बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपके बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। कौन सा? सौत्रंतिका, राइट, एंड सम्मतिया, एंड दूसरा जो है सर्वस्त्र विदिन जो होता है, सर्वस्त्र विदिन। तो ये डेफिनेटली आपका कहता है कि हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इन अ लेटेंट फॉर्म। हमेशा कहीं ना कहीं हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अचानक से बन के आ गई है। राइट, इसका एक्सप्लेनेशन आई बिलीव दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका सौत्रंतिका है और सम्मतिया है ये बुद्धिज़्म को बिलोंग करता है, एंड सर्वस्त्र विदिन जो बुद्धिस्ट्स हैं, ठीक है, ये भी आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और ये लोग मानते हैं कि थिंग्स जो हैं एग्जिस्ट नॉट इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो इन द पास्ट एंड फ्यूचर, लाइक इन स्टोरीज एंड पोटेंशियल फॉर्म। मतलब जिस तरीके से आप कर्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कर्म किया और वो कर्म जो है वो खत्म हो गए, वो संचित कर्म हो जाते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है, स्टोर हो जाते हैं, राइट। सो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर स्टोरेज की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द टर्म परमिताज इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब ये परमिताज कौन होते हैं? सो परमिताज आपके होते हैं एक टाइप के, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर परफेक्शन और ट्रांसेंडेंटल वर्च्यूज को फॉलो करते हैं फॉर इनलाइटनमेंट, राइट।
सो वो होते हैं परमिताज, राइट। परफेक्शन और ट्रांसेंडेंटल वर्च्यूज फॉलोड फॉर इनलाइटनमेंट, इन्हें कहा जाता है परमिताज। सो आपको परमिताज यहाँ पर मतलब आप फॉलो कर सकते हो परमिताज को। परमिताज एक टाइप के रूल्स रेगुलेशंस हो गए, वर्च्यूज हो गए, वैल्यूज हो गई, राइट। सो परमिताज मतलब होता है परफेक्शन इन बुद्धिज्म एंड हैव अ सिमिलर आइडिया इन जैनिज्म, दो नॉट विद द सेम नेम, ठीक है। और जैनिज्म जो होता है वो भी इम्फेसाइज करता है आपका राइट फेथ पर, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट पर, ठीक है। और इन सबको त्रिरत्न बोला जाता है या फिर रत्न त्राया भी बोला जाता है। रत्न त्राया मतलब 3 रत्न हो गए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महावीर इज आर करेक्ट? ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, he preached non-violence and asceticism, he composed the Jain Agamas। तो आप देखोगे जो जो महावीर है, ठीक है, इनका जन्म हालांकि थोड़ा सा पहले हुआ लेकिन कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्रेरी हैं, तो सही बात है। ये नॉन वायलेंस और एसेटिसिज्म बताते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन जैन अगमास को इन्होंने खुद कंपाइल नहीं किया, ये तो काफ़ी बाद में कंपाइल किए गए हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते, राइट। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 and 2 ओनली, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, द टर्म तीर्थंकरा इन जैनिज्म रेफर्स टू अ फॉलोअर ऑफ महावीर, a great teacher who has crossed the cycle of rebirth and helps others, and a temple priest, a Jain monk। सो तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर कोई फॉलोवर नहीं होता है, एक आपका ग्रेट टीचर होता है जिसने खुद साइकिल ऑफ रीबर्थ जो है उसे क्रॉस कर लिया है, अब वो दूसरों को सिखा रहा है, दूसरों को यहाँ पर गाइड कर रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर? तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन है, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर या फिर नेमिनाथ। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो ऋषभनाथ है ही इज़ द फर्स्ट तीर्थंकर। पार्श्वनाथ याद करो, ये आपके 23rd तीर्थंकर हो गए। महावीर आपके कौन हो गए, ये आपके 24th हो गए, राइट। और नमीनाथ आपके 22nd हो गए, ठीक है। और हम 21st की बात करें तो वो आपके हो गए नमीनाथ, राइट, नमीनाथ, क्लियर है, राइट। और यहाँ पर नेमिनाथ यहाँ पर कृष्ण से एसोसिएट किए जाते हैं। ऋषभनाथ जो है इनको आदिनाथ भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको? आदिनाथ, है ना, लॉर्ड ऑफ द बिगिनिंग, एंड इनको यहाँ पर नारायण भी बोला गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रत्नत्राया ऑफ जैनिज्म? तो राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड एंड राइट नॉलेज, इन तीनों में से, इन चारों में से एक्चुअली कौन सा है जो 3 ज्वेल्स हैं उनमें से पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं राइट बिलीफ या फिर राइट फेथ, ये तो आपका है, ठीक है, ये तो है, ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। राइट कंडक्ट भी बात होती है, राइट सम्यक चरित्र की बात होती है ना, ये आपका हो गया सम्यक, क्या हो गया, सम्यक दर्शन, है ना, ये आपका सम्यक दर्शन हो गया, राइट फेथ। फिर राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट को आप बोलते हो कि ये आपका सम्यक सम्यक क्या हो गया, सम्यक चरित्र हो गया, राइट। सो ये आपका सम्यक चरित्र हो गया। और फिर आप देखते हो राइट नॉलेज, ये भी आपकी बात होती हुई दिखाई देती है, तो हम कह सकते हैं कि सम्यक ज्ञान की भी बात होती है ना, सम्यक ज्ञान की बात हो गई। राइट लाइवलीहुड की कोई भी बात नहीं होती है, क्लियर है। सो ये था हमारा लेक्चर पूरा, जैनिज्म हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे महाजनपदास की, और देन विल टॉक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यास के बारे में, राइट। वहाँ से आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्लियर है। चलो फिर, और कमेंट में बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, लाइक करना, शेयर कर देना, ये अगर सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो फिर, राइट। और हम लास्ट में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस इज़ माय नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड PDF आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।